वर्क करने वाला है। और अब मैंने आपको लेवल दिया था 23,800 का इंपोर्टेंट लेवल। 23,800 के लेवल के लिए मैंने आपको कहा था कि भाई साहब अगर मार्केट इस जगह जाता है तो ये वाला लेवल आपके लिए इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। और आपने देखा हो 3 दिन से कंटिन्यू मार्केट यही टॉप लगा कर यहीं से डायरेक्ट आपका नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, मार्केट किस तरीके से चलने वाला है, और नीचे की तरफ से ये आपकी जो एक कैंडल बनी है, ये कैंडल क्या कहना चाहती है, अब मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर निफ्टी के ऊपर बात की जाए तो निफ्टी का एक फर्स्ट क्लास जो मामला हमें देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर इस वाले चार्ट को देखिए, यहाँ से ये वाला चार्ट और आपका ये वाला चार्ट आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं मार्केट इसी जगह एक इंपोर्टेंट रेंज के अंदर काफी दिन काफी वक्त मार्केट ने बिताया है। मार्केट ने कई बार इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक करने की कोशिश की है, जब ब्रेक नहीं कर पाया तो बार बार बाय और सेलर इस रेंज के अंदर फंसते रहे। उसी अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पर भी इसी तरीके से रेंज के अंदर फंसा हुआ है। जब तक मार्केट इसको एक अच्छी खासी कैंडल से ब्रेक नहीं करेगा, जैसे कि कई बार मैं आप लोगों को कहता रहता हूँ भाई साहब कैंडल ऐसी बननी चाहिए जिसका 50% पार्ट आपके किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को इस तरीके से काटता हुआ मिले, जिसका 50% पार्ट आपका अप साइड की तरफ, 50% पार्ट आपका डाउन साइड की तरफ। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक बड़ी सारी कैंडल बनी तो है बट इंपोर्टेंट लेवल के नीचे कुछ इस तरीके से इसने ब्रेक किया है, जिसके अंदर हुआ क्या, आपके मतलब जिसे कहते हैं ना फेक ब्रेकआउट, एक जबरदस्त तेजी हमें दिखाई गई और उसके बाद में जो कैंडल बनी है इसे कहते हैं एक असली बियरिश कैंडल। और उसके बाद देखिए हालत क्या हुआ, इस कैंडल को देखना किस तरीके से इसने इसको ब्रेक किया है। 50% पार्ट आपका डाउन साइड की तरफ है, 50% पार्ट आपका अप साइड की तरफ है, और एक जबरदस्त मामला उसके बाद में कंटिन्यू मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ आता है और एक न्यू लो बनाता है। जबकि आपने देखा हो इसी जगह मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया। तो इसी तरीके से आपके फेक ब्रेकआउट किए जाते हैं, जैसे कि ये बड़ी सारी ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद में नीचे की तरफ 23,500 300 का जो लेवल था, इसके ऊपर काफी दिन मार्केट होल्ड रहा। इस तरीके से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनवाई जाती है मार्केट के अंदर, और उसके बाद में जब आप कंटिन्यू मार्केट के अंदर ये वाला सीन देखते हो, यार मार्केट 23,300 के लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है, हो सकता है मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट ले लिया हो और मार्केट अभी यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड की तरफ जाने वाला हो। ऐसा आपको दिखाया भी जाता है कि भाई साहब बहुत दिन तक मार्केट यहाँ पर रुक लिया रेंज के अंदर, अब यहाँ से मार्केट कंटिन्यू 3 ग्रीन कैंडल बना चुका और एक बिग कैंडल बनाई है। पर बिग कैंडल का आप कैसे अनुमान लगाओगे कि ये जो ब्रेकआउट था ये फेक है, रियल है, ये क्या है। तो वही चीजें इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आने वाली है। फिर चाहे आप इसको इंट्राडे बेस के ऊपर भी मार्केट के अंदर अप्लाई कर सकते हो, देख सकते हो। वापस मार्केट आपका नीचे की तरफ से कंटिन्यू अपसाइड की तरफ जा रहा है, ठीक है, एक अच्छा खासा प्राइजेक्शन बनाते हुए, और मार्केट जाकर के इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो इस रेंज को हम कैसे निकालेंगे, अगर मार्केट इस लेवल को अगर इस अकॉर्डिंग इंट्राडे के दौरान इस तरीके से अगर ब्रेक करता है, जिसका 50% पार्ट आपका अपसाइड, 50% पार्ट आपका डाउन साइड की तरफ हो, तब जाकर के आपका एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा। उसके बाद में मार्केट कंटिन्यू आपका ये वाला हाई लगा सकता है, अगेन 24,000, कौन सा वाला लेवल, 24,000 का अगेन लेवल निकाल सकता है, और उसके बाद में कंटिन्यू मार्केट के अंदर इस तरीके से तेजी हमें आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगी। अभी और बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात सुनिए, इस वीक के लिए जो आपके लिए परफेक्ट लेवल रहने वाला है, वो लेवल है आपका 23,800 से लेकर के नीचे की तरफ 23,400 का। एक आपका ये वाला लेवल, एक आपका नीचे की तरफ इन दो कैंडल्स का लो। जब तक मार्केट 23,800 से 23,400 के अंदर इस 400 पॉइंट के अंदर घूम रहे हैं, भाई साहब खास इंटरेस्ट ले मत लेना मार्केट के अंदर। जब तक आपकी ये दो लेवल के अंदर मार्केट है, केवल और केवल छोटी छोटी मूवमेंट में स्कैल्पिंग करनी है। किस दिन देखेंगे कि मार्केट एक अच्छा खासा बुलिश हो गया, इस लेवल को इस तरीके से परफेक्ट अगर तरीके से अगर ब्रेक करता है, जैसे कि आपकी ये वाली रेड कैंडल ब्रेक कर रही है, अगर इस तरीके से मार्केट इसको ब्रेक करता है, तो उसके बाद में कंटिन्यू मार्केट जैसे इसके अंदर कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रहा है, कितने लेवल 23,000 सॉरी 24,000 के लेवल से मार्केट कंटिन्यू गिरता हुआ नीचे की तरफ आपका 23,000 का लो लगाता है, 1,000 पॉइंट की मूवमेंट आपको कंटिन्यू 4 या 5 दिनों के अंदर, एक वीक के अंदर देखने को मिलती है। उसी तरीके से कंटिन्यू हमें अपसाइड की तरफ मूवमेंट 24,600 तक की देखने को मिल सकती है। बट कंडीशन क्या है कि मार्केट फेक ब्रेकआउट ना करे, एक रियल ब्रेकआउट करता है। रियल ब्रेकआउट के अंदर आपके बायर इंटरेस्ट लेते हैं और उसके बाद में कंटिन्यू मार्केट आपका अपसाइड की तरफ चलता है। वही वीकली चार्ट के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट आपका एक प्राइजेक्शन बनाता हुआ डाउन साइड की तरफ आ रहा है। आपका टॉप बना था ये वाला, उसके बाद मार्केट डाउन साइड की तरफ आया, एक आपका ये वाला अच्छा खासा प्राइजेक्शन बना, उसके बाद मार्केट फिर डाउन साइड की तरफ आया, जिसके अंदर एक अच्छी खासा मार्केट इसको इस लेवल के अंदर होल्ड किया, फिर इस लेवल को इसने तोड़ा एक अच्छी खासी रेड कैंडल से। और जब रेड कैंडल से देखिए इस कैंडल को देखिए 50% पार्ट आपका अंदर है, 50% पार्ट आपका बाहर है। तो ये है रियल ब्रेकआउट, और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू आपका डाउन साइड की तरफ आता हुआ चला गया। तो हाल फिलहाल अभी स्थितियां चेंज नहीं हुई है, एक अच्छे खासे ब्रेकआउट का मामला है कि जब तक मार्केट इस लेवल को ना निकाल दे, उससे पहले भाई साहब अपसाइड की तरफ कभी भी मार्केट आपका वापस डाउन साइड की तरफ जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपका प्राइजेक्शन ब्रेक नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपका प्राइजेक्शन ब्रेक नहीं हो रहा। प्राइजेक्शन कब ब्रेक होगा? जब आपका मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा। जो आपका दिख रहा है एक 1 2 और 3, ये 4 सेटअप, अगर मार्केट जाकर के स्ट्रेट लाइन को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, तो उसके बाद मार्केट के अंदर इस तरीके की आपको मूवमेंट अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। बट कब होगा? जब आपकी ये वाला प्राइजेक्शन ब्रेक होगा, जो डाउन साइड की तरफ प्राइजेक्शन बना हुआ है ये ब्रेक होगा, उसके बाद मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है। बात अगर मंडे की करें तो मंडे के दिन भी मार्केट इसी तरीके से आपका प्राइजेक्शन को फॉलो करता हुआ डाउन साइड की तरफ जा रहा है, जब तक मार्केट इस लेवल को अच्छी खासी कंडीशन में ब्रेक नहीं करेगा। लेवल कौन सा होगा? लेवल होगा आपका 23,645। ये आपका इंट्राडे लेवल रहने वाला है 23,645। मार्केट ऑलरेडी आपका 23,560 के आसपास खड़ा है। मार्केट अगर 23,645 अपसाइड की तरफ निकालता है तो उसके बाद मार्केट जाएगा 23,700, और उसके बाद मार्केट जा सकता है 23,800 के करीब। वहीं पर अगर डाउन ट्रेंड की तरफ अगर सोचे तो भाई साहब डाउन ट्रेंड की तरफ तभी सोचना जब आपका ये वाला लेवल मार्केट ब्रेक करता है। अगर इस लेवल को मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, लेवल कौन सा है? 23,450 के लेवल को अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो अगेन मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकता है। बट डाउन साइड की तरफ अगर आप देखो तो मार्केट अब कंटिन्यू गिर नहीं रहा है, मार्केट कुछ इस तरीके की मूवमेंट दे रहा है, बिल्कुल स्लो मूवमेंट दे रहा है।
और कहीं पर भी मार्केट नीचे की तरफ आगे सपोर्ट का सहारा लेकर के फिर अप साइड की तरफ, फिर डाउन साइड की तरफ, फिर यहाँ पर हल्का सा फेक ब्रेकआउट किया। यही चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूँ यार, आप इंट्राडे बेस कैसे फेक ब्रेकआउट को समझ सकते हो। देखिए अब यहाँ पर गौर से देखिए, इस कैंडल ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, ठीक है, और इस वाली कैंडल ने किस तरीके से ब्रेक किया। देखिए अब आप कहोगे, आप में से कई लाडले कहने वाले कि सर इसने तो अच्छा खासा ब्रेकआउट किया, आप 50% बोलते हो, बट इस कैंडल ने 80% डाउन साइड की तरफ क्लोज किया, तो मतलब तो भैया फिर गया क्यों नहीं नीचे। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि गया क्यों नहीं नीचे। यहीं से इसने ये फेक कैंडल बनाई, फेक कैंडल बनाने के बाद में जो कॉल साइड की तरफ या मार्केट को अप साइड की तरफ ले जाने वाले जो ट्रेडर उनको निकाला, और यहीं से आपका मार्केट एक जबरदस्त बुलिश मूवमेंट करता हुआ वापस अप साइड की तरफ चला गया। तो इस तरीके के मार्केट के अंदर फेक ब्रेकआउट होते हैं। और फेक ब्रेकआउट कैसे पहचानोगे, पहले आपको मार्केट के अंदर रियल सपोर्ट एंड रियल रेजिस्टेंस का पता होगा, तब जाकर के आप फेक ब्रेकआउट को भी पहचानोगे और तब जाकर के आप रियल ब्रेकआउट को भी पहचानोगे। बात अगर आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर की जाए, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो आपका एक इंपॉर्टेंट